इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको फॉरवर्ड प्लानिंग को समझने से पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि डिटरमिनिस्टिक प्लान क्या होता है। यदि मान लीजिए हम किसी सैम्पल प्रॉब्लम में किसी भी स्टार्टिंग स्टेट पे हैं, मान लीजिए हम किसी भी सैम्पल प्रॉब्लम में किसी भी स्टार्टिंग स्टेट पे हैं, यदि हम उस स्टार्टिंग स्टेट पे कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को किसी स्टार्टिंग स्टेट पे कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह का एक्शंस कहलाता है डिटरमिनिस्टिक प्लान। इस तरह का एक्शन कहलाता है डिटरमिनिस्टिक प्लान। इस डिटरमिनिस्टिक प्लान को अप्लाई करने के बाद हम किसी भी गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। किसी भी गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि डिटरमिनिस्टिक प्लान जो है एक तरह का सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जिसकी मदद से आप किसी भी गोल पे पहुंच सकते हैं दिए गए स्टार्टिंग स्टेट में। अब यदि हम बात करते हैं डिटरमिनिस्टिक प्लान, तो इसी से रिलेटेड एक एंटिटी आती है जिसका नाम होता है डिटरमिनिस्टिक प्लानर। यानी कि एक ऐसा पर्सन हो सकता है, या फिर रोबोट हो सकता है, आप ये कहिए, या फिर एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। पर्सन हो सकता है, रोबोट हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो एज अ डिटरमिनिस्टिक प्लानर वर्क करे। तो डिटरमिनिस्टिक प्लानर एक्चुअली में होता क्या है? डिटरमिनिस्टिक प्लानर होता है एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो क्या करे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलावा यदि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, उससे प्रोड्यूस होता है एक प्लान। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, प्लान। यानी कि सबसे पहले जो डिटरमिनिस्टिक प्लानर होता है वो एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, और यही प्रॉब्लम सॉल्वर प्रोड्यूस करता है एक प्लान को। यदि हम बात करते हैं डिटरमिनिस्टिक प्लानर के बारे में और डिटेल में, तो डिटरमिनिस्टिक प्लानर को कुछ इनपुट्स मिलते हैं। डिटरमिनिस्टिक प्लानर को जो पहला इनपुट मिलता है वो होता है इनिशियल वर्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन, किस तरह के वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम है। दूसरा जो इनपुट मिलता है डिटरमिनिस्टिक प्लानर को वो होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस, यानी कि एक्शंस को स्पेसिफाई किया जाता है कि वो किस तरह के एक्शंस हैं। साथ ही साथ गोल को डिस्क्राइब किया जाता है, गोल डिस्क्रिप्शन। ये जो तीनों रहते हैं ये डिटरमिनिस्टिक प्लानर के लिए एज अ इनपुट, ये क्या कहलाते हैं, डिटरमिनिस्टिक प्लानर के लिए ये एज अ इनपुट वर्क करते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस यानी कि ये सेकेंड वाला पॉइंट। तो इसी स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस को हमने डिस्क्राइब किया है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्शंस में प्री कंडीशंस होते हैं, यानी कि पहले क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आपको किसी भी एक्शंस को ट्रीटमेंट देना है। साथ ही साथ उस एक्शन से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यदि हम इसके बारे में और डिटेल में बात करें, यदि हम फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में और डिटेल में बात करें, तो हमको यह समझना होगा कि एक सिंपलेस्ट प्लानिंग के लिए जो स्ट्रेटजी होती है, उस तरह की स्ट्रेटजी में प्लानिंग प्रॉब्लम को, यदि हम फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी की बात करें, तो हमें प्लानिंग प्रॉब्लम को ट्रीट करना है एज पाथ प्लानिंग प्रॉब्लम। किस तरह के ग्राफ में, स्टेट स्पेस ग्राफ में। यानी कि आप किसी भी प्लानिंग प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट ढंग से सॉल्व करना है, तो आपको ट्रीट करना होगा प्लानिंग प्रॉब्लम को एज अ पाथ प्लानिंग प्रॉब्लम स्टेट स्पेस ग्राफ में। अब यह क्वेश्चन उठता है स्टेट स्पेस ग्राफ। तो स्टेट स्पेस ग्राफ एक ऐसा तरह का ग्राफ होता है जिसमें से कुछ स्टेट्स निकलते हैं, यानी कि कमिंग होते हैं, और साथ ही साथ उसमें कुछ आर्क्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं अनदर स्टेट से। तो इस तरह का जो भी ग्राफ होता है वो कहलाता है स्टेट स्पेस ग्राफ। यदि हम बात करें स्टेट स्पेस ग्राफ में प्लान के बारे में, तो
यहाँ पर आपको यह ध्यान देना होगा कि प्लान का इम्पोर्टेंस क्या होता है। प्लान का इम्पोर्टेंस ये होता है कि इनिशियल स्टेट से यदि आपको गोल स्टेट तक पहुँचना है तो इसके लिए जो भी पाथ यूज़ होगा, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँचने के जो पाथ यूज़ होगा वही कहलाएगा आपका प्लान। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि प्लान इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सो दैट यू कैन रीच फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट। तो जो आपका पाथ यानी कि जो आपका प्लान होगा वो प्लान स्ट्रेट प्लान भी हो सकता है या फिर जिगजैग तरह का भी प्लान हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम फॉरवर्ड प्लानिंग के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।